Welcome students. Today I am taking your chapter number 9, A Walk Through the Fire. This is of rainbow only. इसमें योगा की शक्ति के बारे में बताया गया है, योगा में कितनी पावर होती है. The story tells how the body is not of much importance but how the mind behaves is important. अब हमारी मानसिक क्षमता, मानसिक एकाग्रता, सजगता ये भी हमारे योगा से काफ़ी एनहांस होती है, बढ़ती है. तो आदमी की खाली शारीरिक बनावट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मानसिक क्षमता कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो कितना पीसफुल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. हाउ द माइंड बिहेव्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इस स्टोरी में एक नरेटर है जो लिखने वाला ऑफ द स्टोरी. ही वॉज अ सोल्जर, वो आर्मी में सोल्जर है. उसकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है? एट सैपर कैंप एट बेगमपेट इन हैदराबाद. उसके जहाँ वो पोस्टिंग है उसका कैंप का नाम है सैपर कैंप. जगह जो है सैपर कैंप की, कहाँ पर है सैपर कैंप? बेगमपेट में. बेगमपेट कहाँ है? हैदराबाद में. वन डे वाइल गोइंग बैक टू हिज कैंप आफ्टर हिज डिनर ही सॉ अ मैन का नाम क्या था? उसने जब भोजन रात का डिनर करने के बाद वो घर जा रहा था एक दिन, तो उसने देखा एक आदमी को. उसका नाम था प्रोफेसर राव. वुंडेड मतलब घायल स्थिति में. लाइंग ऑन द रोड, सड़क पे एक वाइट बंडल में लिपटे हुए सड़क पे पड़े हुए थे. टू एंग्लो इंडियन बॉयज़ हैड हर्ट हिम. दो एंग्लो इंडियन बॉयज़ ने उनको घायल करके वहाँ पे सड़क पे पटक दिया था. द नरेटर हेल्प्ड द मैन एंड क्लीन्ड हिज वूंड विद हिज हैंकी. अब नरेटर ने उनको जब घायल अवस्था में देखा, उनके पास गए और उस व्यक्ति की मदद करी. उनको अपने हैंकी निकाल करके उनकी वूंड घायल जख्मों पर मरहम पट्टी करी. और प्रोफेसर राव वॉज लुकिंग लाइक अ वाइट बंडल ऑफ क्लॉथ. प्रोफेसर राव ऐसे लग रहे थे कि वाइट लिपटे हुए बंडल में, एक वाइट कपड़े में लिपटे हुए कोई पोटली सी हो. ही वॉज नॉट सीरियस बट एक्टेड टू बी अनकॉन्शियस. प्रोफेसर राव बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं थी, लेकिन वो बेहोशी की अवस्था में एक्टिंग कर रहे थे जिससे वो एंग्लो इंडियन से बच सकें. दो हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड. उनका फेस ब्लड से भरा हुआ था. प्रोफेसर राव वॉज गुड एट इंग्लिश. प्रोफेसर राव जब बोले, बात करी उन्होंने नरेटर से, तो नरेटर को पता चला कि उनकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है. बट वॉज एन इंडियन. वो इंग्लिश तो अच्छी थी लेकिन वो इंडियन थे. द नरेटर मेट हिम एट अ पॉइंट वेयर द रोड गॉट डिवाइडेड फॉर फिरोजगुड़ा. वो नरेटर से किस जगह पर मिले? किस पॉइंट पर? जहाँ पर रोड, जगह का नाम है फिरोजगुड़ा की तरफ मुड़ती थी, डिवाइड होती थी, उस जगह पर उनसे मुलाकात हुई. द नेक्स्ट टाइम, अगली बार उनकी मुलाकात कहाँ पर हुई? दे सॉ ईच अदर एट एन एंटरटेनमेंट शो एट सैपर कैंप. अगली बार जब उनकी मुलाकात हुई तो एक मनोरंजन का कोई शो था उस सैपर कैंप में ही लगा था. वहाँ प्रोफेसर राव अपने ट्रूप के साथ लीडर बन के वहाँ पर अपनी परफॉर्म करने आए थे, अपने करतब दिखाने के लिए, करामातें दिखाने के लिए, अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी ताकत की बहुत सारी करामात दिखाने के लिए शो, मनोरंजन शो था. उसमें लीडर प्रोफेसर राव ही आए थे बन करके. द फर्स्ट फीट, पहला उन्होंने क्या करके दिखाया? पहला उन्होंने करामात क्या करके दिखाई? वॉज ऑफ बेंडिंग एन आयरन बार अराउंड द नेक. कि गले पर एक लोहे के सरिये को कैसे उन्होंने मोड़ के दिखाया अपने गले के आसपास. पहला उनका कर्तव्य था. सेकेंड फीट क्या था? वॉज टू मेक रन अ 5 टन ट्रक ओवर द रेलवे स्लीपर ओवर हिज चेस्ट. सेकेंड उनका कर्तव्य था कि 5 टन का ट्रक उनके ऊपर पहले रेलवे स्लीपर रख दी गई और 5 टन का ट्रक उनके चेस्ट के ऊपर से गुजरा. ये करामात सेकेंड थी. थर्ड वॉज अ वॉक थ्रू द फायर. तीसरी करामात क्या थी? कि उनको आग के गोले में से नंगे पाँव चल के जाना था. द प्रोफेसर राव बिफोर परफॉर्मिंग द थर्ड फीट केम टू द नरेटर. अब प्रोफेसर राव तीसरा कर्तव्य दिखाने से पहले नरेटर के पास आए और उन्होंने एंड रिटर्न्ड हिज हैंकी, और उन्होंने उनका हैंकी उसको वापस लौटाया. उन्होंने उनको पहचान लिया, प्रोफेसर ने नरेटर को पहचान लिया. और प्रोफेसर हैड योगिक पावर्स. प्रोफेसर में बहुत योगा की बहुत शक्ति थी. ही इन्वाइटेड द नरेटर टू कम एंड अकम्पनी हिम इन हिज वॉक थ्रू द फायर. उन्होंने नरेटर को भी बोला कि मैं आग के गोले में पैदल चलने वाला हूँ नंगे पाँव, तुम भी मेरे साथ आओ, तुम भी चल सकते हो आराम से. नरेटर पहले तो घबरा गया कि मैं आग के गोले से कैसे चल सकता हूँ. ही टोल्ड द नरेटर टू इमेजिन एज इफ ही वॉज वॉकिंग ऑन ग्रीन ग्रास. उन्होंने नरेटर से बोला, तुम ऐसी कल्पना करो कि तुम हरी हरी घास पर चल रहे हो. अलॉन्ग द रॉकफील्ड कोई जगह का नाम होगा इंग्लैंड वगैरह में, आउटसाइड मैनमथ नियर हेनरी पार्क.
कहाँ पर? रॉकफील्ड। कोई बहुत ऐसा फेमस पार्क होगा हेनरी पार्क, जो मैनमथ के पास में है, रॉकफील्ड में। उसकी तुम इमेजिन करो कि बहुत बढ़िया, जैसे तुम्हारा चंबल गार्डन है कोटा में। प्रोफेसर राव हैड योगिक पावर्स, उनकी यौगिक पावर्स काम आई। द नरेटर विद हिज गाइडेंस कुड वॉक थ्रू द फायर। अब नरेटर को उनकी सलाह से और उनकी गाइडेंस से वो वॉक कर सके फायर में, नरेटर भी, और नंगे पाँव। द इमेजिनेशन ऑफ द हेनरी पार्क, ग्रीन फील्ड्स एंड पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड मेड हिम वॉक थ्रू द फायर ईजिली। वो जो इमेजिन, कल्पना करने के लिए बोला था, उन्होंने वैसे ही कल्पना करी नरेटर ने हेनरी पार्क की, हरी हरी घास पर, और शांति का वातावरण है वहाँ पर। वो बिल्कुल पीसफुली अपने नंगे पाँव एकदम फायर के गोले में नंगे पाँव चल के आराम से आ गए। इट वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। ये एक बहुत अनोखा अनुभव हुआ किसको? नरेटर को। द नेक्स्ट डे नरेटर वॉज पोस्टेड टू न्यू दिल्ली। अगले दिन ही नरेटर की पोस्टिंग होने वाली थी न्यू दिल्ली के लिए। इसमें पाठ में क्या खास बात है कि योगा हैज़ वेरी ग्रेट पावर्स, उसमें योगा में बहुत शक्ति है। और बच्चों को क्या नसीहत मिल रही है कि हमें भी अपनी यौगिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, करामात दिखाने के लिए नहीं, हमारी खुद की वेलबींग के लिए, हमारे सांस, जो हमारी लंग्स की, फेफड़ों की शक्ति हमारी बढ़े, ज़्यादा काम कर सके लंग्स हमारे, हम फिट रहें, फिज़िकली फिट रहें, मेंटली एजाइल रहें, और हम सजग रहें, अवेयरनेस हमारी बड़ी रहे, और हमारे शरीर में स्फूर्ति हो। इसलिए योगा बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको इसका सार में ये भी है कि योगा में जो शक्ति है उसे हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। योगा हमारे जीवन का पार्ट बना लेना चाहिए। इतना ही आज के लिए।